वेलकम टू आवर चैनल यूनिक वीडियोस गाइस। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और मिलिए मिस्टर रवि गुप्ता से। ये इनकी कंपनी है लॉरेट राइटर साहब और स्पेशली ये बिटकॉइन के ऊपर ही काम करते हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे बिटकॉइन के बारे में। और क्योंकि ये इनका इससे जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बिटकॉइन का लोगो और इधर आप दिखाएं इथेरियम का लोगो है। इनका फील्ड ही यही है, तो ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि बिटकॉइन है क्या। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए मिस्टर रवि गुप्ता से बात करते हैं। हेलो मिस्टर रवि। थैंक्स मिस्टर सुशील। सो थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी ऑन योर चैनल। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं, व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन है क्या? देखिए, बिटकॉइन जो है मतलब बहुत मैं सिंपली वे में अगर मैं समझाना चाहूँगा तो जैसे आप एक्सचेंज की तरह आप काम करते हो। जैसे आप एक करेंसी यूज़ करते हो, जैसे आपको समझ लीजिए कुछ खरीदना है तो आप उसको किसी को देते हो और वो आपको उसके बदले में कुछ आपको उसके अगेंस्ट में कुछ अदा करता है। जैसे आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो उसको आप पे करते हो और उसके बदले में आपको कुछ देता है, तो वो एक करेंसी का फॉर्म होता है। तो बिटकॉइन मोर और लेस सिमिलर ही होता है, बट उसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी कि प्रॉब्लम है, मतलब उसका एक ही यूज केस है कि वो डिजिटल है। मतलब उसका जो प्रेजेंस है वो आप समझ लीजिए कि फिजिकल वे में नहीं है। जैसे आप बिटकॉइन को छू नहीं सकते हो या आप उसको देख नहीं सकते हो। मतलब एज इन की मतलब आप देख सकते हो लोगों, बट डिजिटल करेंसी वो एक डिजिटल एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस बिटकॉइन जैसे अगर मैं इन सिंपल वे में बोला जाए तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है जो कि एक डिजिटल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है और वो पूरे डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्क करता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जैसे कि समझ लीजिए अभी आप फिएट करेंसीज की बात कर रहे हो, जैसे रुपया हो गया, तो इसको छापने का और इसको कंट्रोल करने का गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ। कि वो जितना चाहे वो रुपया छाप सकती है, वो जितना चाहे वो नहीं, बदले में फिर गोल्ड देना पड़ता है। नहीं, वो है, बट अगर आप देखिए वो चीज तो है, लेकिन उसका अगर आप डीप में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ प्रोसेस है जहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप गोल्ड की बात ले आ रहे हो, सही बात है, बट यूएस में गोल्ड स्टैंडर्ड्स को हटा दिया गया था इसी कारण के चलते। 1970s में रिचर्ड निक्सन ने हटा दिया था। इसी कारण से उन्होंने हटाया था बिकॉज कि लोग क्या करते थे कि जैसे उनको रुपया से ट्रस्ट खत्म हो गया तो वो गोल्ड को बोलते थे कि हमें गोल्ड दो इसके बदले। तो उतना आदमी के पास गोल्ड ही नहीं था दिखाने के लिए। तो इसीलिए क्या है कि जैसे अभी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो करेंसी को जब प्रिंट करती है तो वो उसका कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, वो सेंट्रलाइज्ड है। तो आपको कुछ पता नहीं है कि जितनी करेंसीज प्रिंट हो रही है वो मार्केट में समझ लीजिए कि उतनी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल में बोलूं कि समझ लीजिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर सारे क्या बोलते हैं जितने बैंक होल्डर्स है, अगर वो वन पॉइंट ऑफ टाइम में विड्रॉ करना चाहें तो इज इट पॉसिबल कि उनको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। नहीं, उसकी लिमिट होती है। और वो चीज क्योंकि इन्हें में देखा जाए तो वो एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स पे, बट बस हवा में बात चल रही है। मतलब कोई एग्जैक्ट उसका ये नहीं है। बिटकॉइन उसी को बदल देता है। बिटकॉइन क्या है कि जितना है उतना ही, मतलब इसकी एक प्रोसेस होती है माइनिंग, जिसके थ्रू ये क्या होता है कि इसका जो सप्लाई है, जैसे किसी भी एसेट का आप देखोगे तो बिटकॉइन में एसेट भी है। और क्योंकि अभी इस पे बात चल रही है कि इसे एसेट बोला जाए, इसे करेंसी बोला जाए, तो ये दोनों की तरह में आप काम करती है। देखिए, अगर आप इसे होल्ड करके रख रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ती है इसकी। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो ये एसेट है। लेकिन अगर आपको किसी चीज को कुछ खरीदना है तो आप अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन को तो आप उसको देके उससे वो चीज ले सकते हो। जैसे आप ये पेन, मैं आपको बिटकॉइन देके ये पेन खरीद सकता हूँ अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इन अ वे क्या हो जा रहा है कि बिटकॉइन एक करेंसी की तरह भी यूज होने लग रही है। ठीक है, तो मैं समझ गया आपकी बात। तो हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब बहुत लोगों का रुझान नाउ डेज हम देख रहे हैं कि सारे लोग बिटकॉइन की तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है। इसमें जैसा लोग बता रहे हैं कि रातों रात लोग पैसे बना रहे हैं, करोड़पति हो जा रहे हैं इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। मतलब ज्यादा समय नहीं लग रहा, बहुत कम पीरियड में लोग ग्रो कर रहे हैं। तो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ये इतनी जल्दी बढ़ोतरी कैसे होती है? देखिए
ये जैसे ये बात आप कर रहे हो कि रातों रात करोड़पति बन जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि वो जो न्यूज आती है रातों रात करोड़पति बनने की, वो अगर आप उसका पेस देखिएगा तो वो लोग बहुत दिन तक होल्ड किए हैं। उन्होंने 2010 में खरीदा है, 2012 में खरीदा है, उसके बाद वो अचानक अगर अभी उसका वैल्यू बढ़ जा रहा तो वो अभी करोड़पति बने। ऐसा नहीं है कि आप कल खरीद रहे हैं आज आप, स्पॉन्जी स्कीम तो है, स्कैम नहीं चल रहा है। अच्छा, तो गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिस्टर रवि ने बताई हमें। मतलब एट अ टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इवन एक कहावत हमने सुनी है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे वो लोगों ने पहले से शेयर ले करके रखे थे, इन्वेस्टमेंट लोगों ने कई सालों पहले करके रखे थे, तो उनका जैसे एलन मस्क वगैरह हाँ जी, नाम सुनते हैं। तो जैसे आपने बोला कि हाउ इट वर्क्स, तो बेसिकली देखिए बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसे ब्लॉकचेन पावर करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है कि समझ लीजिए, अगर एग्जांपल में बोलूं कि आपके सारे पैसे अगर एक पर्सन के पास है, तो वो उस पर्सन वो पूरे पैसों को आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो अगर अपने बुक्स में जो भी ऊपर नीचे करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो हो जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। और ब्लॉकचेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। उसमें क्या होगा कि समझ लीजिए आप कुछ भी अरेंजमेंट्स कर रहे हो, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो वो चेंजेस हर एक कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। अच्छा। तो हर एक कंप्यूटर को उस पर एग्री करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि कल दिन आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आपने बोल दिया कि नहीं मेरे पास 99 करोड़ ही है, मेरे पास 100 नहीं है, तो आपको वो 1 करोड़ अगर आप सेंट्रलाइज है तो आप कहीं भी जस्टिफाई कर दीजिएगा कि यहाँ चला गया वहां चला गया। हाउसएवर व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन, तो उसमें क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो है इनको ब्लॉकचेन पावर करते हैं। तो अगर आपको वो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन को अगर हटाना है, तो आपको जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स है, उन सारे सर्वर्स में जितने लोग कंट्रोल कर रहे हैं उन सबको बोलना पड़ेगा कि आप भी मेरे बात को एग्री करो। तो अच्छा। अगर आप इस तरीके से आप सोचो कि आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो, तो हर लोग आपके साथ नहीं देंगे, और आपके पास उतना पोटेंशियल भी नहीं होगा कि आप सबको पूरे दुनिया को एक साथ में ले आके आप उसको ये करो। तो इसीलिए ये वर्क करता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। तो क्रिप्टोग्राफी इसको पावर करता है। उस जैसे एग्जांपल में बोलूं कि अगर कुछ चीज उसमें चेंजेस हो गया है, तो वो दोबारा फिर से रीचेंज नहीं होगी। मतलब समझ लीजिए अगर कुछ आपने लिख दिया है उस ब्लॉक में, तो वो ब्लॉक फिर दोबारा आप पीछे जाके उसको बी नहीं कर सकते, वो ए रिकॉर्ड हो चुका है। समझ गया। तो चलिए ठीक है। और मतलब जो सारे व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं, सभी के मन में ये सवाल है, इज इट अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट और नॉट? अगर मैं अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे? सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है या नहीं? देखिए मैं ऑब्वियसली इसको एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। रीजन बीइंग कि देखिए जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, इन केस आपके खुद के कंट्री में अगर बिटकॉइन को बैन कर दिया जाता है, बट दूसरे कंट्रीज में बैन नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में बैन कर देते हैं, हाँ बैन की बात चलती है। तो बैन अगर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि चलो इंडिया में बिटकॉइन को बैन कर देते तो बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसको कोई एक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि आप समझ लीजिए कि इंडिया की जगह आप नेपाल चले गए, नेपाल में अगर वो बैन नहीं है तो आप नेपाल जाके भी ट्रेड कर सकते हो, आपके जो पैसे लगे हुए हैं उसमें वो नीचे नहीं जाएगा। हाउसएवर इसमें ये चीज होता है कि किसी कंट्री का बैन होने से या कुछ होने से उसका थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे होता है, जो कि हर एक करेंसी में होता है। बट बिटकॉइन के जो यूज केसेस हैं, और जैसे इकोनॉमीज जैसे एल साल्वाडोर ने इसको अपना लोकल करेंसी बना दिया है, वो लोग इतने बोल्ड स्टेप्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिक्योर है और ये फ्यूचर में जाके और ज्यादा ग्रो करेगी और ज्यादा मेन स्ट्रीम बनेगी। तो मतलब ये इस बात को आप कंफर्म कह सकते हैं कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसमें पैसे आपके डूबेंगे नहीं? सिंपल वे मैं आपको सिंपल वे में अगर बताऊं, आपके गोल्ड में पैसे डूब जाएंगे क्या आप अगर गोल्ड खरीदते हो? नहीं वो तो वो क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि वो रेयर है और वो स्कार्स है, मतलब उसका जो आप क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट जो है वो स्कार्स है, मतलब बहुत कम हिसाब में वो माइन होता है, बहुत कम हिसाब में उसकी सप्लाई है। तो बिटकॉइन भी वही है, ये भी रेयर है और स्कार्स है। एज लॉन्ग एज क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट, एज लॉन्ग एज बिटकॉइन एग्जिस्ट, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, जब तक लोग इसको पे ऊपर भरोसा रखते हैं तब तक बिटकॉइन क्रैश नहीं करने वाला है। तो गाइज ये मिस्टर रवि गुप्ता से हमने बात करी, इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल को दी, हमारे व्यूअर्स को बताया
कि किस तरीके से ये काम करता है, बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम करता है और ये सिक्योर है या नहीं। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये सेफ है, सिक्योर्ड है। सो दैट्स वाई बहुत सारे लोगों का झुकाव आज के डेट में बिटकॉइन की तरफ हो रहा है। बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं, लेकिन उसका बहुत सारा प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिस्टर रवि गुप्ता से ही बात करेंगे और उसके बाद हम आपको फर्दर जानकारी देंगे कि ये कैसे काम करता है और आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, टिल देन सेफ रहें, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे और भी वीडियोज आने वाले हैं बहुत जल्द इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।